प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में NCERT कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्न एक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 135 और 225 संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो मान लेते हैं जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ लिख देते हैं 135 और 225। जो सबसे बड़ा है उसको मान लेते हैं A बराबर 225 और B बराबर 135। अब A और B के बीच तुलना करेंगे। A और B A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। मैंने A और B के बीच तुलना कर दिया। अब लिखेंगे यूक्लिड। अब यहाँ से यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर भाज्य B बराबर भाजक Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग फॉर्मूला पर इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ A 135 और 225, जो सबसे छोटा है 135, तो 135 से भाग देंगे 225 में, 135 से 225 में। तो मैंने इधर इस साइड रफ ले लेता हूँ। 135 भागा 225 1 से 135 अब घटाएंगे 0, 12 में से 3 गया 9। अब शेष आया 90। तो यहाँ मैं चरण 1 से लिख दूंगा। चरण 1 में यहाँ सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। चरण 1 तो भाज्य कितना, यहाँ भाज्य 225, तो 225 बराबर यहाँ भाजक कितना 135, तो 135। अब यहाँ गुना बीच में क्या होगा, गुना Q क्या है, भागफल। तो भागफल कितना आया 1, तो गुना 1। अब जोड़, तो जोड़ R क्या है, R बराबर शेषफल। तो शेषफल कितना है 90, तो 90 लिख दिया। अब यहाँ ये 90
बन जाएगा भाजक और 135 बनेगा भाज्य। तो 90 से भाग देंगे 135 में, 90 का 90 1 से गुना करेंगे, घटा देंगे 5, 13 में से 9 गया 4। तो यहाँ देख लेंगे चरण 2, यहाँ चरण 2 में लिखेंगे जो सबसे यहाँ भाज्य है 135, तो भाज्य 135 बराबर यहाँ भाजक कितना हो गया 90 गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल कितना आया 45। अब यहाँ पे देख लेंगे ये 45 जो आया ये भाजक बनेगा और 90 भाज्य बनेगा। तो 45 से 90 में भाग दे देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90। यहाँ शेषफल 0 आ गया, 0 शेषफल क्या आ गया 0। तो चरण 3 में इसको लिखेंगे। अब यहाँ जो यहाँ भाज्य है तो भाज्य 90 है बराबर भाजक ये 45 हुआ, 45 गुने भागफल कितना है 2 गुने 2, यह जोड़ शेषफल कितना आया 0, शेषफल कितना आया 0। तो इस तरह से इसको बनाएंगे और लास्ट कितना से कटा 45 से भाग लगा है, यहाँ भाजक क्या आया 45, इसलिए लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर लिख देंगे 45। आंसर ये 45 हो गया। प्रश्न संख्या 2 को दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग का सूत्र पर ही इसे भी दर्शाएंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का होता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन। चलिए तो मैंने लिख रखा है हल। माना कि a बराबर कोई होगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो इसका सूत्र होता है a बराबर BQ + R, जहाँ 0 बराबर R बड़ा B। अब इसका हिंदी फॉर्मूला भी भाज्य बराबर भाजक गुना q क्या है भागफल जोड़ r है शेषफल। तो a भाज्य है और b क्या है, ये कोई भी एक ले लेते हैं 6q + 1 या 6q + 3 कोई भी। चलो हम 6q + 1 ही ले। 6 गुने बीच में क्या होगा गुना
और क्यू, क्यू क्या है, भागफल है, जोड़ आर क्या है, शेषफल है, शेषफल आर, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ आर क्या है, यहाँ 1 है, आर क्या है 1, आर 1 लिखेंगे। अब यहाँ भाजक b बराबर क्या होगा, ये 6 गुने q जोड़, सॉरी ये गलत हो गया, 6 यहाँ है तब शेषफल बराबर 0 1 2 3 4 5। ये 5 तक शेषफल मैंने क्यों लिया, यहाँ लिखा हुआ है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यानी लास्ट कहाँ से है, कहाँ तक, 5 तक, यानी शेषफल कहाँ है, कितना है लास्ट, 5 तक। इसलिए मैंने 0 से 5 तक लिया ताकि ये शेषफल 0 1 2 3 4 5 हो सके। तो अब इस सूत्र पे a बराबर bq + r इस पर बैठाएंगे तो a हो गया भाज्य b क्या है, b बराबर 6 है, तो 6 गुने q, बीच में गुना होगा, प्लस r कितना होगा शेषफल, पहला 0, तो 0 गुने, अब r जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा 6q ही होगा। अब दूसरा शेषफल क्या है 1 को लेंगे, a बराबर 6 गुने q + 1, तो इतना ही होगा। फिर लेंगे a 6 गुने q, शेषफल क्या है 2, फिर लेंगे 6 गुने q, शेषफल क्या है 3, फिर a बराबर 6 गुने q, शेषफल क्या है, यहाँ अब 4 है, 4, फिर a बराबर 6 गुने q प्लस शेषफल अब क्या है 5 ले लिए। हमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे साबित हो गया 6, ये 6q और ये 6q + 2 6q + 4 ये सम विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ कह रहा है कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है ये तीनों, और यहाँ कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ लिखेंगे, अतः 6q + 1 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही साबित करना है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + a बराबर, तो लिख सकते हैं इस तरह से भी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तथा ये सम धनात्मक पूर्णांक इसको और इससे और यहाँ पे 4 है, ये 3 को नहीं कह रहा लिखने, लेकिन फिर भी लिख देंगे, तथा 6q
6q, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये प्रूव्ड हुआ।